हेलो एवरीवन, मैं कन्हैया कुमार आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग भूगोल के पहले चैप्टर जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग, तो इसी चैप्टर के संबंधित कुछ वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आपको आज जितने भी क्वेश्चन बताएंगे उसमें से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा ताकि सारे क्वेश्चन आपको वीडियो देखते देखते ही याद हो जाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बुक में दिए हुए हैं उन सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑलरेडी वीडियो बनाकर डाल चुके हैं। यदि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? बिहार की मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड, हरियाणा या पंजाब? तो सोपानी कृषि जो है वह उत्तराखंड में प्रचलित है। उत्तराखंड में सोपानी कृषि प्रचलित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट या लोहा? तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है। दूसरा का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा या झारखंड? तो भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कर्नाटक है। कर्नाटक जो है वो भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। 4 नंबर क्वेश्चन है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? तो किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? सोना, तांबा, लोहा या मैग्नीज? तो किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? तो लोहा को उद्योगों की जननी माना जाता है। 4 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो इनमें से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? सोना, चांदी, अभ्रक या टीन? तो इनमें से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? वो अभ्रक है। अभ्रक जो है वो अधात्विक खनिज का उदाहरण है। 5 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 50, 100, 150 या 200? तो भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। 100 प्रकार के खनिज भारत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक का संबंध किस देश से था? तो चरक का संबंध किस देश से था? म्यांमार से, श्रीलंका से, भारत से या नेपाल से? जो चरक का संबंध भारत से था, भारत से चरक का संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? मथुरा, बरौनी, डिगबोई या गुवाहाटी? तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई में है। डिगबोई में भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? तो मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में तृतीय स्थान है। तो मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में तृतीय स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या महाराष्ट्र? तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार राजस्थान में है। राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? तो इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? मुंबई, कोलकाता, पारादीप या विशाखापट्टनम? तो इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? तो विशाखापट्टनम से लोहे का निर्यात किया जाता है। 11 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बुलई, रेगुड़, साल या पर्वतीय? तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगुड़ मृदा है। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुड़ मृदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीका कन्वेंशन, व्हाइटलैंड्स कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन या इनमें से कोई नहीं? तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो अफ्रीका कन्वेंशन हुआ था। 13 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? डोलोमाइट,
जिप्सम, प्लेटिनियम या कानामाइट। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनाया जाता है, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? तो निम्नांकित में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? लौह, तांबा, टिन या मैग्नीज। तो निम्नांकित में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? तो मैग्नीज है। मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। 15 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? तो भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? 100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन, 150 करोड़ टन या 175 करोड़ टन। तो भारत में तांबा का कुल भंडार 125 करोड़ टन है। 125 करोड़ टन भारत में तांबा का कुल भंडार है। 16 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यक पड़ती है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यक पड़ती है? मैग्नीज, टिन, लोहा या बॉक्साइट। तो एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यक पड़ती है? तो बॉक्साइट का आवश्यक पड़ता है। 17 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? तो इनमें से कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट या चूना पत्थर। तो इनमें से कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? तो मैग्नीज है। मैग्नीज जो है वो लौहयुक्त खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? बेंजीन, यूरिया, एड्रीन या फास्फोरस। तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन एड्रीन है। 19 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक सांपदा निहित हैं? तो समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक सांपदा निहित है? 10.2 किलोमीटर तक, 15.5 किलोमीटर, 12.2 किलोमीटर या 19.2 किलोमीटर। तो समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक सांपदा निहित है? तो 19.2 किलोमीटर क्षेत्र तक सांपदा निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब के फिलामेंट में बनाने में किसका उपयोग होता है? तो बिजली के बल्ब के फिलामेंट में बनाने में किसका उपयोग होता है? टंगस्टन, तांबा, कोबाल्ट या जास्ता। तो बिजली के बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन का उपयोग होता है। 21 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। तो वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है 20.60 भौगोलिक क्षेत्र, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र, 20% भौगोलिक क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में है। 22 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खनिज में भारत का सुसंपन्न है? तो किस खनिज में भारत का सुसंपन्न है? तांबा, सोना, लोहा या चांदी। तो किस खनिज में भारत का सुसंपन्न है? तो लोहा है। लोहा जो है वह खनिज में सुसंपन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी। तो कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो काली मिट्टी मानी जाती है। 24 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक, सोना, लोहा या चांदी। तो झारखंड का कोडरमा अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। 25 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है डिगबोई, झारिया, घाटशिला या जादूगोड़ा। तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है वो जादूगोड़ा है। 26 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तांबा, मैग्नीज, टिन या लौह। तो उड़ीसा जो है वो मैग्नीज के लिए सबसे बड़ा उत्पादक है। 27 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की धारा 21 संबंध है। तो संविधान की धारा 21 संबंध है वन्य जीवन तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संसाधन संरक्षण से या खनिज संपदा संरक्षण से। तो संविधान का धारा 21 संबंधित है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। 28 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत
अभ्रक का उत्पादन होता है 7%, 70%, 80% या 90%। तो बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो 80% बिहार झारखंड में देश का अभ्रक का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस। तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण विद्युत नहीं है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? तो भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? गोंडवाना समूह, कडप्पा समूह, अरावली समूह या धारवाड़ा समूह। तो भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? तो गोंडवाना समूह में पाया जाता है। 31 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? पर्वतीय, मरुस्थलीय, पीली या जलोढ़। तो निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो जलोढ़ है। 32 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा के संगयुम में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो गोवा के संगयुम में कौन सा खनिज पाया जाता है? अभ्रक, बॉक्साइट, लोहा या मैग्नीज। तो गोवा के संगयुम में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है। 33 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान या मेघालय। तो भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो राजस्थान में है। 34 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मैग्नीज, बादामी अभ्रक, लौह या बॉक्साइट। तो बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो लौह खनिज के लिए बादाम पहाड़ जो हैं वो प्रसिद्ध हैं। 35 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में भारत का वन का सबसे अधिक विस्तार है। 36 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस। तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है वह विद्युत है। 37 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? तो इनमें से कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। तो इनमें से कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? तो तमिलनाडु नहीं है। 38 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं उजला ग्रह, नीला ग्रह, हरा ग्रह या लाल ग्रह। तो वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहा जाता है वो नीला ग्रह कहा जाता है। 39 को आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वारीय एवं तरंग उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? तो ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा में अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? मन्नार की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में, गंगा नदी में या कोसी नदी में। तो ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थिति कहाँ पाई जाती हैं? तो खंभात की खाड़ी में पाई जाती हैं। 40 का आंसर बी हो जाएगा। तो और क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? क्या वीडियो आपको वाकई अच्छा लगा? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। अपने फैमिली मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए और लाइक करना मत भूलिए। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।